अरे बॉलीवुड वालों को छोड़ो, कल शाहरुख खान ने एक बूढ़े को धक्का दे दिया स्विट्जरलैंड में। तुम बॉलीवुड गैंग कह रहे हो, कल उन्हें धक्का, बता रहा हूँ, कल उन्हें ऐसा करके धक्का दे दिया। ये वही बॉलीवुड गैंग है कि बता रहे हैं वो डिसिप्लिन में था। अरे भैया तुम्हारे पे 4 पैसा आ गया, ठीक है तुम हो गए। एक बारी भी इसने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोला। और वो अक्षय कुमार जो है, दाने दाने में केसर का स्वाद, वो वहां जाके कह रहा है ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। वो भाईचारा की मिसाल दे रहा है। मैं आपसे कहता रहा हूँ कि चारा भाई है या भाईचारा, ये तो क्लियर करो। आपको सांप काटा है? नहीं काटा है? पहले कटवा लो फिर बताना। दीपक भाई सवाल का जवाब दीजिए। झाग छूटने के बाद पता लग जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो यार। एक बंदा है मुनफ्फर फारूक, उसको सेकुलर हिंदू वोट देता है, धर्म का मजाक बनवाता है और उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं लोग। मगर वही सेकुलर हिंदू 80%, 85% या 75% आबादी वाले हिंदू ये नहीं देख रहे कि वहाँ सनातनी मारे जा रहे हैं। उसके लिए जो मुनफ्फर फारूक के समर्थक थे, एक नहीं आगे आया भाई साहब। हिंदुओं को बोलना पड़ता है। अरे डॉलर के साथ तो बॉलीवुड वाले वहाँ पर कपड़े खोल के नाच रहे हैं। डॉलर में तो ताकत है भाई साहब। क्या ताकत है? बिल्कुल। देखे नहीं कल शाहरुख खान जाकर वहाँ फिर कह रहे झूमे जो पठान मेरी जान मेरी जान। और उसके बाद एक बूढ़ों को धक्का मार दिया और यहाँ आके लोगों को कहता है सलाम 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 सलाम। डिसिप्लिन सिखाता है। यहाँ डिसिप्लिन सिखाता है। यहाँ कहता है मेरी अम्मी जान कहती है कि मेरी गर्दन जो है वो 5 देवियों के आगे झुकती है, और वहाँ उसको वो बूढ़ा देवता नहीं दिखा। मारा ना धक्का, एक भी व्यक्ति नहीं आया आगे। ये बोलने के गलत हुआ है। लोग पता क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं वो बंदा सेंसिटिव था। अगर वो सेंसिटिव था तो भैया वो मंच पे कैसे आ गया? अगर वो सेंसिटिव था तो स्विट्जरलैंड में कैसे रुका हुआ है? वर्ल्ड का सबसे शांत देश है स्विट्जरलैंड। क्या स्विट्जरलैंड में पहले बंदे की इंक्वायरी होती है, बाद में देश में जगह दी जाती है। बांग्लादेश नहीं है वो। और तुम चिरकुटो जितनी एडिटिंग करके डालनी डाल लेना, तुम्हारा तो काम ही यही है भड़वागिरी। तुम लोग वीडियो देखते हो जैसी दिल्ली के दीपक की आई, उसमें एडिटिंग करोगे। अभी रुक जा, अबे पागलो, तुम्हारा घर चल रहा है मेरे नाम से, जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात है दीपक भाई, क्या बात है दीपक भाई। अब्बू को खाना मिल रहा है मेरे नाम का। क्या बात है दीपक भाई। और क्या चाहिए? तुम्हारी वीडियो डलने की देर है, आधे घंटे बाद एडिट करके डाल देते। अब मजा आएगा ना भिड़ू? अब मजा आएगा एडिटिंग करके। मतलब एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ। तुम बड़े हो तो आप लोग तुम्हें बांग्लादेशी भेजेंगे। शिलाजीत खा लिया। हमारी सुनो तो मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि अब नहीं जागेगा हिंदू तो भाई साहब रिपीट कर देना, हिंदुस्तान से भी भागेगा। अब नहीं जागेगा हिंदू तो हिंदुस्तान से भागेगा। ये बांग्लादेश में जो हुआ है ना भाई साहब, ये हमारे लिए चेतावनी है। चेतावनी है कि राम के साथ साथ परशुराम को भी सुनना शुरू कर दो, परशुराम को भी फॉलो कर दो। बोलो परशुराम भगवान की जय। अब की बारी धनतेरस में एक प्रण ले लो, चम्मच कटोरी प्लेट थाली और पूजा का सामान लेने से साथ साथ ज्यादा बढ़िया रहेगा। हर साल लेना। अरे रुक जाओ यार भाई साहब, तुम अपनी गाय जा रहे हो यार। साथ के साथ लोहा खरीदो, मकान बनवाना पड़ता है। साग सब्जी कटवानी है, लोहा होगा तो लोहे का डंडे में तो आप लगाओगे झंडा भी। सही बात है। और अब भी कह रहा हूँ कि तिरंगे के साथ चाहे 2 इंच नीचे लगाओ, मगर अपने अपने घरों में भाई साहब ये जरूर डालना, नहीं तो जो एडिटिंग करने वाला अगर ये नहीं डालेगा तो उसको बवासीर हो जाएगी भाई साहब। तिरंगे के साथ 2 फीट नीचे भगवा झंडा लगाना शुरू कर दो अपने मकान के बाहर। क्या बात है दीपक भाई, क्या बात है। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बिल्कुल डरो मत। अरे कुछ लोग, अभी एक बंदा मेरे से कह रहा वहाँ पे, धीरे बोलो सामने लड़का खड़ा है वो मुस्लिम सुन लेगा। मैंने कहा यहीं से तुम्हारी फिरकी ली जाती है का? यहीं से। अरे आमिर खान ने तो लड़की ब्याह दी। हाँ देव बंद का मौलाना क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। क्या कर लेगा यार? आमिर खान खरीद लेगा उसको। क्या सलमान खान के हाथ में हर वर्ष, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली भाई साहब, हर वर्ष उसके हाथ में मूर्ति होती है और बकायदा चौड़े होकर चलता है, गणपति बप्पा मोरिया। देवबंद के मौलाना को बोलो ना, तेरा क्या हो रिया? क्या हो रहा? तेरा क्या हो रिया? शाहरुख खान पैसे में कितनी ताकत है? बहुत। लोग कहते हैं कि राम राम बोलने वाले ये अंधभक्त है। अरे मूर्खो, तुम्हारे से तो हमारा पेट चल रहा है। अनंत अंबानी कह रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। और शाहरुख खान पीछे से कह रहा मुझे भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा इवेंट खराब हो जाएगा, मेरी पिक्चरों में गाना नहीं आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे पूरा बॉलीवुड चला रहा है जियो। नहीं चकीना आ रहा, जाके चेक कर लो। नहीं रियलिटी है। अरे तुम मैच देखना बंद कर दोगे, तुम्हारी पिक्चर चलनी बंद हो जाएगी, तुम्हारे बाप दादा को खाना बंद हो जाएगा मूर्खो। जियो सिनेमा में तुम मैच देखते हो और ये लोग क्या भड़का रहे हैं? इनका टावर हटा दो, 30 रुपए महंगा हो गया। मगर जब मैच देखना होता है इनके फूफा को, अब्दुल चाचा को, तो कहते हैं जियो का टावर लगा दो। जियो का टावर। हाँ भैया, जो वो दे रहा है। और ये वही लोग हैं क्या जो 2 लाख की टिकट बांटते हैं पठान में। अरे तुम मुझे जियो का बंदा बता रहे हो मूर्खो। मैं तो कह रहा हूँ तुम कहीं और से ले लो नेटवर्क।
मगर जो राम राम कह रहे हैं उसको कैसे अंधभक्त बोलोगे? हाँ, वो तो ऐसी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में एक है, हाँ। उसको अंधभक्त बोलोगे? नहीं बोल पाए वो। तीसरी बात, अभी तो हमने बाइकआउट करानी है, हमने बाइकआउट नहीं करा है, किसी भी मुस्लिम प्रोडक्ट का हमने बाइकआउट नहीं करा है। मगर हमें मजबूर ना करो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। सताए हुए हैं। न छेड़ो हमें, हम अगर सताए हुए हमें हैं। कहोगे तो हम दिल्ली के दीपक जैसे 100 लड़के खड़े कर देंगे हर क्षेत्र में, और जब वो बाइकआउट करने में आएंगे तो तुम भी शेख हसीना की तरह, भाई साहब रुकना, अगर सुनना है तो सुन लेना, नहीं तो अन्यथा जा सकते हो। शेख हसीना की तरह, उसकी बहन की तरह छोटे वस्त्र लेके तुम भी सड़कों पे बेच रहे होगे। वो तो दिखा रहे थे, हाँ। तुम बेच रहे होगे। तुम मुगलों की औलाद हो। बांग्लादेश वालों ने क्या दिखाया मालूम है? हाँ। कि हमारे मुगल भी ऐसी पले थे। हाँ। 800 साल 800 साल सबसे पहले आके उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई थी। दोनों हाथ में बरा पकड़े थे मुगलों ने, हाँ। दिखा दिया उनके बच्चों ने। अरे तुमने संडास तक नहीं छोड़ा। हाँ, वो भी उठा ले गए थे। संडास में हाथ धोने का साबुन था मेड इन लंदन, वो भी ले गए। संतूर भी था। कह रहे बुआ जान को दिखाएंगे, अम्मी जान को दिखाएंगे। हाँ। छात्र प्रदर्शन था। तो रवीश कुमार को बोलो अपने घर ले जाए बवासीर को। ले जाए। भाई साहब विपक्ष की बात मत करो अभी। अभी सत्ता में कौन है? मोदी जी। मोदी जी। हम विपक्ष की बात क्यों करें? क्यों करें? मैं एक बात खुल के बोल रहा हूँ कैमरे में, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा लगे तो ताली ठोक देना। अगर विपक्ष में गलती से कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी पार्टी कांग्रेस को नहीं छोड़ती। बिल्कुल भैया, गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं छोड़ती, नहीं बिल्कुल रियलिटी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत बोल रहे। इसीलिए कह रहा हूँ मोदी जी सत्ता में है तो मोदी जी की जवाबदारी बनती है कि जिस तरीके से 30,000 हमारे नागरिकों को लेकर आए थे, उसी तरीके से बॉर्डर पे वेरीफाई करो, एक एक व्यक्ति को वेरीफाई करके वहाँ से एक एक करके इज्जत से भारत में लाओ और उनको सीए के माध्यम से नागरिकता दो। वेरीफाई कैसा मतलब? आप क्या मतलब बॉलीवुड की पिक्चर देख रहे हो क्या? वेरीफाई किस प्रकार का आप मतलब भैया उनके कागज देखोगे, उनको 2-4-6 महीने रखो। एनआरसी वाला। हाँ, वेरीफाई का मतलब ये है। आप भी अगर यहाँ घूम रहे हो ना, सेंसिटिव एरिया है, तो आप वेरीफाइड बंदे हो क्या? अरे भारत का मुस्लिम खतरे में है। सही कह रहे हो, इंडियन मुस्लिम ट्विटर बिल्कुल सही कह रहे हो। इतना खतरा है मेरे भाई। तुम्हारा नाम भी मेरे को इरफान ही लग रहा है। वो पता नहीं तुम्हारा आर्यन है या अरबाज है कि भाई साहब खतरे में 4% से मियाँ जी 17 हो गए। 17% हो गए खतरे में। ऑल आइज ऑन। और 17 हो गए, और हिंदू के यहाँ 2 से तीसरा हो जाए तो रिश्तेदार आके टोक मार देते कि बहन जी लड़के के साथ चाहते क्या है? समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदू ही गलत कर रहा है। अरे मेरे भाई, जब कानून आएगा 2 बच्चों का तब कर लेना। हम तो खुद कहते हैं तुम 2 हम 2 हमारे 2, मगर जितना राम जी दे रहे उतना तुम भी देख लो। सही बात करो ना भाई। वो कह रहे अल्लाह की देन है, तुम कहते हो एक हो, नेक हो, लाखों में एक हो, और वो भी अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है। बाद में कहते हैं फिर हमारे घर कौन आएगा हमें बचाने? कौन आएगा? कौन आएगा? मोनू तो जाएगा नहीं? नहीं जाएगा। तुम तो जाओगे नहीं? तुम अपना घर देखोगे ना? हम जाएंगे। पागल आदमी यार, अपना घर देखेंगे। तुम्हारा घर कौन देखेगा? हम अपने देखेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ बॉलीवुड वालों से दिक्कत क्या है? बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड से मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत सिर्फ मियाँ खलीफा वालों से है। अभी ये वीडियो लेते ही वो एडिटिंग करनी शुरू कर देंगे। मुझे सिर्फ उनसे दिक्कत है। अरे सुने मुझे एक बात बताइए, आप बार-बार कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला है। अरे सुन तो लो पहले, बॉलीवुड क्या करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 56 इंच का सीना का है। अगर बॉलीवुड ने कुछ बोल दिया तो क्या बांग्लादेश के हिंदुओं का हाल हो जाएगा? भाई साहब मैं बता दूं, वहाँ उनकी फैन फॉलोइंग है। का फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में चलता है झूमे जो पठान मेरी जान मेरी जान। मेरी जान। वो लोग रात को जश्न मना रहे थे। अब शाहरुख खान को पता है कि वहाँ की पीआर एजेंसी ठेका वापस ले लेगी। एक उनकी कंपनी है ग्रीन चिली, मैं खुल के नाम नहीं लूंगा। तुम लोग बहुत साले पागल समझते हो। मुझे पता है ना क्या बोल रहा है। उनकी कोई कंपनी है चिली करके, जस्ट चील। वो सारा प्रोजेक्ट उनका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार सारा वही है। फैन फॉलोइंग है, आबादी बहुत है। अब वहाँ पर क्या है कि वो नहीं चाहते कि हमारी फैन फॉलोइंग खराब हो। मगर जब ऑल आई लव रफा आता है, ऑल आई लव रफा, तो ये लोग कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर इजराइल के एक भी नागरिक को हाथ लगाया होता तो इजराइल 10,000 किलोमीटर दूर से भी वार करता। मगर मोदी जी की मिसाइल काम क्यों नहीं कर रही भैया? बार कह रहा हूँ मोदी जी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे बांग्लादेशियों को आपको ही बचाना है और 56 इंच का सीना आगे लाना है।